दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों बड़े हर्ष का विषय है कि विवेकानंद गुरुकुल के माध्यम से आप सब हिंदी विषय का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी की जब बात आती है और वहाँ उच्चारण स्थान की बात न हो तो हिंदी में बात नहीं बनती। तो एक नंबर का जो प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में, तो आपको उच्चारण स्थान वहाँ आपको एक प्रश्न आपको अवश्य ही मिलेगा। और जितना बोर्ड पर लिखा हुआ है बड़े अच्छे से समझाऊंगा और उसको याद करने से ही आपको ताकत मिलेगी और एक नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों देखिए, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है कि कोई भी वर्ण कहीं ना कहीं से उसकी ध्वनि निकलती है, आवाज़ निकलती है और अपनी जो जीवा जिसको जुबान कहते हैं, तो वो जो जुबान होती है वो किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, किसी ना किसी भाग को छूती है। तो किस भाग को जीवा छू रही है? तो उच्चारण स्थान सबसे पहले क्या होता है, अपना जो गला है कंठ से अपने उच्चारण स्थान शुरू होते हैं। जो महर्षि पाणिनि इत्यादि जो व्याकरण के ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने पहले क्या लिखा है, पहले कंठ से उन्होंने शुरुआत की भी। कंठ से कौन से वर्ण पैदा होते हैं, कौन से वर्णों की जो आवाज़ है वो कंठ से आती है। तो सबसे पहले हम कंठ के बारे में जो वर्ण आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है अ कु ह विसर्ग, अ कु है और विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है कंठ रहेगा। कंठ का मतलब ये जो कंठ है, ये जो कंठ भाग है, यहाँ से उच्चारण स्थान इसका होगा। कैसे, इसकी व्याख्या करते हैं। याद आपने सिर्फ इतना ही करना है, अकु है विसर्ग कंठ। जो अ है इसमें जो आपको याद करवाया मैंने, इस अ का मतलब अ और आ है। अ वर्ण जो है वो अ और आ, ये एक ही जाति के दो वर्ण हैं। अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है। उसके बाद कु आता है। कु बोलने से क्या ज्ञात होता है, कु का मतलब होता है कवर्ग। कवर्ग यानी जो क व्यंजन में सबसे पहले जो क वाली लाइन आती है, क वाली जो पंक्ति आती है, क ख ग घ ङ, उन 5 वर्णों के लिए हमने प्रयोग किया है कु। क्या किया है, कु। तो कु से बना क ख ग घ ङ। उसके बाद दिया हुआ है ह, जो लास्ट का अंतिम व्यंजन है अपना, वो आता है ह। और उसके बाद आता है विसर्ग। जो 2 खड़े बिंदु हैं उनको विसर्ग बोलते हैं और इनका उच्चारण स्थान भी क्या रहता है, कंठ रहता है। कंठ की बात हो गई। अब कंठ से ऊपर का भाग, कंठ से ऊपर का भाग इस तरह से आएंगे बाहर। जो ओठ है, ओठ पर आकर के क्या हो जाते हैं, उच्चारण स्थान समाप्त हो जाते हैं। तो देखेंगे एक बार कि कंठ के बाद में तालु भाग, जिसको ताड़वा कहते हैं, तालु भाग का नंबर आता है। तालु भाग में अब वर्णों में जो स्वर हैं, स्वर का ई वर्ण दे दिया। इचु यस तालु, आपको इतना याद करना है, इचु यस तालु। ई का मतलब ई ह्रस्व भी और ई दीर्घ भी। और चू का मतलब चवर्ग, चू का मतलब चवर्ग। चवर्ग मतलब व्यंजन में जो दूसरी लाइन आती है, च छ ज ज य, तो च छ ज ज य। और उसके बाद आता है य, और उसके बाद जो दुए वाला स भी कह देते हैं इसको लोग, और सलगम वाला स भी कह देते हैं। मैं इसको बोलूँगा तालु शकार। कौन सा शकार, तालु शकार, तालव्य शकार। तो इस प्रकार से ये तालु भाग का नंबर आया। कंठ से ऊपर आए हम, तालु। अब तालु के बाद नंबर किसका आता है, मुर्दा भाग का।
जो दांत और तालू के जो बीच का भाग रहता है उसको कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। ध्यान देंगे, ऋतु रस मूर्धा, आपने सिर्फ इतना याद करना है, ऋतु रस मूर्धा। री का मतलब री हो गया, और टू का मतलब, जिस प्रकार कू का मतलब कवर्ग था, चू का मतलब चवर्ग था, उसी प्रकार टू का मतलब होगा टवर्ग। टवर्ग मतलब ट ठ ड ड ण, यानी व्यंजन की तीसरी जो पंक्ति है वो ट ठ ड ड ण, और उसके बाद आता है र, और उसके बाद आता है श। स जो षटकोण वाला स है इसको बोलते हैं मूर्धन्य सकार, इसको बोलते हैं मूर्धन्य सकार। उसके बाद क्रम आता है लरितु लस दंत। लरितु लस दंत, आपने सिर्फ इतना याद करना है, लरितु लस दंत। लरी जो है संस्कृत में ये वर्ण आता है, तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी शायद इस तरफ न ध्यान दें, लेकिन संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी लरी का उच्चारण स्थान दंत होता है, और तू का मतलब होता है तवर्ग। त थ द द न, त थ द द न, जो चौथी लाइन होती है व्यंजन की उसको तवर्ग यानी तू से संबोधित करते हैं। उसके बाद आता है ल। ल जो है उसका उच्चारण स्थान भी दंत होगा, और स जो सड़क वाला स है जिसको दंती सकार कहते हैं, जिसको दंती सकार कहते हैं। तो मूर्धा के बाद नंबर किसका आता है? दांत का। किसका आता है? दांत का। कंठ से शुरू होकर हमने कंठ से शुरू किया, कंठ के बाद नंबर आया किसका? तालु भाग का। तालु भाग के बाद नंबर आया मूर्धा का। मूर्धा के बाद नंबर आया दांतों का, और दांत के बाद किसका नंबर आएगा? ओठों का। तो इसी प्रकार से उपु ओष्ठ, उपु का मतलब उ ह्रस्व, उ दीर्घ, प फ ब ब म, इनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है ओठ। तो यहाँ ये जो 5 पंक्तियां रहती हैं अपनी व्यंजन की, जो 25 स्पर्श व्यंजन रहते हैं उनके उच्चारण स्थान हमने किए, और जो स्वर हैं, कुछ स्वर जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, उनके उच्चारण स्थान हमने किए, और कुछ स्वर रहते हैं उनके उच्चारण स्थान हम करते हैं। और व्यंजन में भी जो अंतिम के 5 वर्ण हैं, अंतिम कु चु टू तू पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनके जो अंतिम 5 वर्ण हैं, यदि स्पेशल उनके बारे में पूछा जाए तो उनका उच्चारण स्थान होगा नासिका। नाक से उनकी ध्वनि आती है, य म ङ न, ऐसे करके नाक से उनका उच्चारण होता है, नासिका उनका उच्चारण स्थान होगा। और अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जब हम स्वर लिखते हैं तो स्वर में एक वर्ण आता है ओ औ के बाद में अंग। क्या आता है? अंग। अंग की मतलब बिंदी, अंग की मतलब है बिंदी। ये जो किसी भी शब्द के ऊपर आपको बिंदी मिलेगी, जैसे मैं लिख देता हूं शंकर, मैंने लिख दिया, जो श के ऊपर जो बिंदु है, बिंदी है, ये इसका उच्चारण स्थान पूछे तो क्या होगा? नासिका। इसी प्रकार क्रम में 8वां नंबर आता है ए ऐ कंठ तालु। ए ऐ कंठ तालु। तो ए ऐ का कंठ तालु कैसे होगा? अब अ और ई मिलकर के ए बनता है। अ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। अ का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा था अकुह विसर्ग कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो दोनों को मिलकर के कंठ तालु हो गया, इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। इसी प्रकार क्रम में 9वां ओ औ कंठोष्ठ। ओ जो बनता है, अ प्लस उ मिल करके ओ बनता है। जब गुण संधि की बात होती है तो अ प्लस उ मिल करके ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान पहले भी बता चुका हूं, अकु है विसर्ग कंठ, और उ का उपु ओष्ठ।
तो इस प्रकार से कंठ प्लस ओष्ठ मिलकर के ओ औ का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा, कंठोष्ठ। और व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान होगा दंतोष्ठ। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से हमने उच्चारण स्थान बड़े सहज तरीके से किए हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोटबुक में कोई बुक बनाएं, आप नोटबुक बनाएं तो उसमें आप अच्छे से इनको कर सकें और लंबे समय तक आपके सुरक्षित ये उच्चारण स्थान रह सकें। और 1 नंबर हिंदी में 1 नंबर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, 1 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ये आचार्य दीपक का दावा है। तो विवेकानंद गुरुकुल को आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कहीं कोई त्रुटि गलती दिखाई देती है तो कमेंट्स करके हमारे को बताएं भी, ताकि हम उसको ठीक कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। जय हिंदी, जय भारत।